हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। मैं हूं डॉक्टर नीरज महाजन, आपका पीडियाट्रिशियन। अक्सर जब बच्चों और बड़ों को खांसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर उन्हें नेबुलाइज करने की सलाह देते हैं। तो ऐसे में कई फैमिलीज नेबुलाइज परचेज करके घर पे ही रख लेती है, क्योंकि कई बार डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि दिन में 2 से 3 टाइम नेबुलाइज करना पड़ेगा। तो बच्चों और बुजुर्गों को कई बार बार हॉस्पिटल आके नेबुलाइज करना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो इसलिए वो अपनी कन्वीनियंस के लिए नेबुलाइज परचेज कर लेते हैं। लेकिन रेकमेंडेशन यही है कि आप हॉस्पिटल में ही डॉक्टर की निगरानी में ही नेबुलाइज करें, ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो पता चल सके। लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपने नेबुलाइज परचेज किया हुआ है तो क्या आपको नेबुलाइज चलाने का सही प्रोसेस पता है, कौन सी मेडिसिन यूज करनी है और नेबुलाइज को कैसे क्लीन करना है, और साथ में ये भी जानेंगे सेफ नेबुलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स। लेकिन ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट पर नए आए हैं तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपको नेबुलाइज करने की जरूरत है, सबसे पहले आप नेबुलाइजर को एक फ्लैट सरफेस पे रख लें और जो उसका पावर कॉर्ड है उसको बिजली के पॉइंट से कनेक्ट कर लें। आगे हम बात करते हैं कि नेबुलाइज जो किट होती है उसमें क्या क्या रहता है। सबसे पहले तो एक मेन नेबुलाइजर मशीन रहेगी। इसके अलावा इसमें एक पाइप रहती है। ये एक नेबुलाइजर चैम्बर होता है जिसमें कि मेडिसिन डाल सकते हैं। 2 तरह के मास्क मिलते हैं इसमें, एक एडल्ट मास्क होता है और एक बच्चों के लिए। और कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार वो मास्क नहीं लगवा पाते, तो उनके लिए ये एक अलग से एक इक्विपमेंट मिलता है जिसे आप इस नेबुलाइजर चैम्बर के ऊपर कनेक्ट करके उसे नेबुलाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि नेबुलाइजर को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ये जो पाइप है इसको ले लीजिए। ये जो नेबुलाइजर मशीन है इसका एक जो पाइप का एंड है इसको नेबुलाइजर मशीन के एयर आउटलेट में कनेक्ट कर देंगे यहां पर। ठीक है जी। इसके बाद जो पाइप का दूसरा एंड होगा इसको आप नेबुलाइजर चैम्बर की अगर नीचे देखेंगे तो वहां एक छोटी सी पाइप है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा नेबुलाइजर जो सेट है ये तैयार हो गया है। अब आप इसको डिपेंडिंग ऑन पेशेंट, एडल्ट है तो ये बड़ा वाला मास्क आप इधर कनेक्ट कर सकते हैं, वो फेस के ऊपर आप इस तरह कनेक्ट करके लगा सकते हैं। अगर वो बच्चा है तो आप इस बड़े मास्क की जगह ये छोटे वाला मास्क भी यूज कर सकते हैं, जो कि अगर बच्चा कोऑपरेटिव है तो डेफिनेटली ये लगवा लेगा। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो ज्यादा छोटे बच्चे रहते हैं वो मास्क नहीं लगवा पाते, वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आप वो मास्क को हटाकर ये वाला जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट मिला है ये आप लगा सकते हैं। तो इसमें से भी फ्यूम्स बच्चे के पास ऐसे आते रहेंगे। ये तो बात होगी नेबुलाइजर किट की। अब बात करते हैं नेबुलाइज में डालने वाली मेडिसिन के बारे में। ये अलग अलग तरह की होती हैं और ये रेस्प्यूल फॉर्म्स में आती है कुछ इस तरह के। ठीक है जी। ये जो रेस्प्यूल्स हैं ये अलग अलग मेडिसिन होती हैं। इसमें कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स रहते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं, कई बार हाइपरटोनिक सलाइन भी जरूरत रहती है। ये जो मेडिसिन होती है हर एक के लिए फिक्स नहीं रहती है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट, बच्चे और बड़े की अलग अलग रहती है। और आप अपने मुताबिक इन्हें यूज मत करिए, वो नुकसान हो सकता है उससे। आप डॉक्टर की सलाह से ही इनको यूज करें, क्योंकि हर एक के लिए ये अलग रहती है। इनमें कुछ एक मेडिसिन रहती हैं जैसे कि ब्यूडीकॉट है, ब्यूडीसाल रहती है, देन इप्रावेंट है, लिवोलिन है, डुओलिन है, और हाइपरटोनिक नेजल सलाइन रहता है। ये बहुत तरह की मेडिसिन रहती हैं। तो इनको आप डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट नीड उसी हिसाब से इनको यूज करें। देखते हैं कि मेडिसिन को आप कैसे यूज कर सकते हैं। आप सबसे पहले इस रेसिप्यूल को खोलकर मेडिसिन को इसके अंदर डाल लीजिए इस तरह। अब आप ये जो नेबुलाइजर मशीन है इसको ऑन कर लीजिए। इसमें से ये फ्यूम्स आने शुरू हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी दवाई बाहर आ रही है। अब डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट, अगर एडल्ट है तो आप इसके ऊपर ये इस तरह मास्क लगा के पेशेंट के मुंह पे लगा सकते हैं। पीछे से आप ये इसको टाई कर सकते हैं ऐसे। अगर पेशेंट बच्चा है तो उसके लिए आप ये छोटा मास्क यूज कर सकते हैं और उसके इस तरह मुंह पे लगा सकते हैं, तो इसके थ्रू सांस लेगा। लेकिन कई बार बच्चे कोऑपरेट नहीं करते, छोटे बच्चों को आप ये इक्विपमेंट लगाकर इस तरह भी नेबुलाइज कर सकते हैं। आप उसको मुंह के पास रखेंगे तो सांस के जरिए नाक और मुंह से ये दवा अंदर हो जाएगी, ये फ्यूम्स अंदर जाएंगे।
जैसे में उसे दवा मिलती रहेगी। कई बार डॉक्टर आपको ब्रोंकोडायलेटर और स्टेरॉइड्स के साथ हाइपरटोनिक सलाइन ऐड करने की सलाह भी देते हैं। ये जो हाइपरटोनिक सलाइन है ये आपके जो स्पूटम और म्यूकस है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है और साथ ही जो आपके एयर पैसेज है उसको ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। तो आप जब इसमें मेडिसिन डाल लें उसके बाद आप एप्रोप्रिएट साइज का मास्क, अगर बड़े हैं तो एडल्ट मास्क, अगर कोई छोटा है तो ये छोटे बच्चों वाला मास्क ये आप अटैच कर सकते हैं। और कई बार अगर बच्चे ये मास्क ना लगाना चाहें तो आप ये वाला जो इक्विपमेंट है ये भी अटैच करके मुंह के पास इसे रखें, मशीन को ऑन कर लीजिए, जो फ्यूम्स आएंगे वो आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग करें, गहरे सांस लें ताकि ये जो फ्यूम्स हैं आपके लंग्स तक अच्छे से जाएं। और नेबुलाइजेशन जो है आप 5 to 10 मिनट्स के लिए कर सकते हैं या फिर मेडिसिन खत्म होने तक भी आप ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेबुलाइजर किट को साफ सफाई कैसे करनी है। जब भी आप एक बार नेबुलाइज कर लेते हैं तो उसके बाद जो नेबुलाइजर चैम्बर है इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि थोड़ी बहुत दवाई नीचे रह जाती है और वो अगर ड्राई होके वहां पे उसके जो सॉल्ट सा रहता है वो जमना शुरू हो जाएगा तो ये नेबुलाइजर चैम्बर आपका वेस्ट हो जाएगा। तो उसमें से मतलब फ्यूम्स अच्छे से नहीं बनेंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो जब भी आप नेबुलाइज करें उसके बाद जो भी इसकी दवाई है उसको वेस्ट करके अच्छे से इसको वॉश करके रख सकते हैं। और जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बोला है 3 दिन या 5 दिन के लिए नेबुलाइज करना है, जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो आप ये पूरी किट को, ये जो नेबुलाइजर की किट होती है इसको मशीन में से ये पाइप को पहले अलग कर लीजिए इस तरह, और इधर से ये वाली पाइप भी अलग करके आप पाइप को, ये दोनों मास्क जो भी आपके यूज हुए हैं और ये नेबुलाइजर चैम्बर, इन सबको आप अच्छे से गुनगुने पानी में धो के और सुखा लें। और उसके बाद अच्छे से जब ये सारा इक्विपमेंट सूख गए हैं तो उसके बाद आप इन्हें पैक करके रख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये बताना चाहूंगा कि घर के किसी भी मेंबर को अगर नेबुलाइज करने की जरूरत पड़ती है तो वो अपनी सेपरेट नेबुलाइज किट ही यूज करें। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है केमिस्ट के पास, आप उसे परचेज करके हर मेंबर के लिए अलग अलग किट ही यूज करें ताकि किसी भी तरह की कोई इंफेक्शन एक से दूसरे को ना हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको नेबुलाइज के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चल गई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।